इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज सुधार के साथ 6 पायदान की छलांग लगाई है और 37वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें डेनमार्क पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन, हांगकांग, SAR, नीदरलैंड, ताइवान, फिनलैंड, नॉर्वे और अमेरिका का स्थान है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक ने भारत को प्रथम कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर कहा कि भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है कि हम दुनिया में भारतीय स्टार्टअप्स के योगदान के कारण ये संभव हो पाया है। विवा टेक 2022 में सरकार के सहयोग के साथ लगभग 65 भारतीय स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड महामारी को लेकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिन उपायों पर बातचीत कर रहा है उनमें भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिया गया पेटेंट वेवर का प्रस्ताव भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि कुछ दवा कंपनियों का सुपर प्रॉफिट वैश्विक हितों पर हावी हो रहा है। नए सैन्य भर्ती मॉडल अग्निपथ के खिलाफ गुरुवार को युवाओं ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन की रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने छपरा, बिहार में ट्रेन को भी जला दी। बसपा प्रमुख मायावती ने सैन्य भर्ती मॉडल अग्निपथ को गरीब और ग्रामीण युवाओं और उनके परिवार के भविष्य के साथ एक खुला खिलवाड़ बताया है। मायावती ने कहा कि लोग पहले ही बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों से दुखी हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी निराशा उत्पन्न कर रही है। मायावती ने कहा कि सरकार अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करे। नए सैन्य भर्ती मॉडल के खिलाफ कई राज्यों में हुए प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, उन्हें अग्निपथ पर चलाकर उनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं, उनके सपनों को 4 साल में बांधकर मत रखिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए नए सैन्य भर्ती मॉडल अग्निपथ के खिलाफ बिहार में सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवा प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन के चलते सड़क पर रेल यातायात भी काफी बाधित हुआ। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए तो बक्सर, बेगूसराय, भोजपुर, नवादा, मुजफ्फरपुर समेत कई अन्य स्थानों पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के नए सैन्य भर्ती मॉडल अग्निपथ को लेकर कहा कि फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके बीजेपी सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार की सैन्य भर्ती मॉडल अग्निपथ के ही प्रावधानों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख दिया। उन्होंने लिखा कि योजना को लेकर युवाओं के मन में कई सारे सवाल हैं। इसके लिए सरकार जल्द से जल्द योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंसा के आरोपियों के मकान ढहाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा कि वो ध्वस्तीकरण को रोक नहीं सकती, लेकिन अवैध ढांचों को ढहाए जाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन तो होना ही चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन के भीतर हल्फनामे पर जवाब मांगा है। जानकारी मिली है कि नागपुर, महाराष्ट्र में तकनीकी दिक्कत के कारण एक ATM से अधिक पैसे निकलने लगे। इसके बाद ATM के बाहर पैसे निकालने वालों की भीड़ लग गई। इसका पता तब चला जब एक शख्स ने ATM में से 500 रुपए निकालने की कोशिश की और उसमें से 2500 रुपए निकले। पुलिस ने बाद में इस ATM को बंद कर दिया। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकालने में भूमिका निभाने वाली रेस्क्यू टीम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को सम्मानित किया। राहुल को 104 घंटे के बचाव अभियान के बाद मंगलवार रात को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। गौरतलब है कि राहुल से बुधवार को मुख्यमंत्री बघेल ने अस्पताल जाकर भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के SSP अजय कुमार ने कहा है कि 10 जून को हिंसा के आरोपी खुद ही सरेंडर करेंगे तो उनके मकानों की कुर्की नहीं तो की जाएगी। मामले में अब तक 92 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुमार के अनुसार ईंट और पत्थर चलाते हुए 40 लोगों की CCTV फुटेज से पहचान हुई है और उनके पोस्टर भी तैयार किए गए हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश हिंसा के आरोपी सरेंडर करें नहीं तो कुर्की। अभिनेता अनुपम खेर ने वाराणसी में कहा
कि जम्मू कश्मीर में हालात कश्मीरी पंडितों के लिए अब भी अच्छे नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को अब भी पकड़ कर मारा जा रहा है। आतंकी हमलों में मारे गए कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति के लिए वे श्रद्धा में शामिल होने वाराणसी पहुंचे थे। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP ने वीडियो जारी करके बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर बयान को लेकर भारत में हमले की धमकी दी है। खुरासान डायरी नामक ट्विटर हैंडल के अनुसार वीडियो में मुस्लिमों के मकान ढहाने पर नुपुर शर्मा का जिक्र है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में गुरुवार को जमकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण शहर में ट्रैफिक जाम हो गया। जाम में एक एम्बुलेंस भी जा फंसी। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने कहा कि विरोध करना हमारा अधिकार है, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बुधवार देर रात एक कार के कुएं में गिरने के बाद उसमें सवार एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सभी कार सवार एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। खबर के मुताबिक कोड़ा मऊ गांव में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पास के कुएं में जा गिरी। कांग्रेस सांसद ज्योति मणि ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को ईडी के समन का विरोध करने के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे जूते उतार दिए, मुझे अपराधी की तरह ले गए। हमने कई बार पानी मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सरकारी हमीदिया अस्पताल में कम से कम 50 नर्सों ने अपने ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने इस मामले में अब जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग MPHRC ने भी नोटिस जारी करके इस मामले में 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बुधवार को सूरत में स्टील स्लैग यानी धातु के मैल से बने 6 लेन वाले 1 किलोमीटर लंबे हाईवे का उद्घाटन किया। ये अपने तरह की देश की पहली सड़क है। सिंह ने कहा कि 100% स्टील प्रोसेस स्लैग का इस्तेमाल करके बनाई गई है। सड़क में कचरे को संपदा में बदलने का एक वास्तविक उदाहरण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलने पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर आपके घर पर भी आ सकता है। गहलोत ने कहा कि बुलडोजर चलना सही नहीं है तो उसका स्वागत करें। अगर अन्याय है तो आज उस पर हुआ है, कल आपके ऊपर भी होगा। गहलोत ने कहा कि संविधान कमजोर होने के परिणाम सबको भुगतने पड़ेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुधवार को बुलाई गई विपक्ष की बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट और अनुशासित रहना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक अंक नहीं बनाने चाहिए। खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता का असर राष्ट्रपति चुनाव के अलावा भी होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कहा कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अधीर ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि वो इस मामले में दखल दें। अधीर ने कहा कि बेबुनियाद आरोपों को लेकर राहुल से रोजाना 11 घंटे तक पूछताछ हो रही है। रांची हिंसा के आरोपियों के पोस्टर शहर में लगाने को लेकर झारखंड सरकार ने जिले के SSP को नोटिस थमाकर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार के अनुसार पोस्टर लगाना विधि सम्मत नहीं है और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। गौरतलब है कि पूर्व बीजेपी नेताओं के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर 10 जून को रांची में हिंसा हुई थी। रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत को मार्च 2023 तक पूर्ण रूप से 5G सेवाएं मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि 5G सेवाओं के लिए टेक्नोलॉजी और कोर नेटवर्क भारत द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। ये देश के लिए उपलब्धि होगी। गौरतलब है कि सरकार ने बुधवार को ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। के मौसम में बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में हवा तूफान से भरी पहली बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। इसके कारण नगरवासियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीएमओ को अवगत कराने के बाद नाले की नगरपालिका की पूरी टीम ने सफाई करवाई।
बुधनी पुलिस ने बुलेरो कार सहित 6 लाख की 353 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बुधवार रात 2 बजे बुलेरो गाड़ी में शराब भरकर ले जा रहे आरोपी को फ्लाईओवर के पास गिरफ्तार किया गया। चुनाव के बीच शराब तस्करी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर हालात काफी तेजी से अब सामान्य हो रहे हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर है। इसे लेकर अयोध्या पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है। खुद जिला अधिकारी नीतीश कुमार, अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे ने रूट मार्च निकालकर लोगों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। तो वहीं चंदेरी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस समय कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी दोनों ही पार्टियों के द्वारा पार्षद पद प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। इसे लेकर गुरुवार की सुबह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद पद के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ विधायक गोपाल सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे। ईटा में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले शातिर आरोपी अपिन उर्फ फकीरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपिन उर्फ फकीरा पहले भी करीब आधा दर्जन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कोतवाली नगर पुलिस ने बुधवार करीब 5:10 पर मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके ही घर के पास से एक अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गुना के रेलवे स्टेशन में चुनावी माहौल रहा। रेलवे में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन कर्मचारियों के लिए 9 पदों पर चुनाव। इस मौके पर कर्मचारी नेता उमेश शर्मा, अनिल भार्गव, धर्मस्वरूप समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। गोंडा में डीजल चोर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। डीजल चोर को हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चुराते पाए गए हैं। कई बार नगर कोतवाली और एसएसजी पुलिस ने गैंग के 3 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को 590 लीटर डीजल मिला है। इनके पास से कुछ अवैध असला और गाड़ी भी बरामद हुई। हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राष्ट्रपति से संबंधित एक ज्ञापन डीएम को दिया, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हो रही हिंसा को लेकर आक्रोश जताया और दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में हो रही हिंसा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताया। प्रयागराज के अटाला इलाके में हुए उपद्रव के बाद माहौल तो शांत है, लेकिन पुलिस अब आने वाले शुक्रवार को लेकर जुम्मे की नमाज को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। पुलिस ने गुरुवार को अटाला इलाके में गश्त की और आरपीएससी और पुलिस के जवानों के बीच में ब्रीफिंग की गई। अटाला की गलियों में घूमे और लोगों से पुलिस ने शांति की अपील की। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज शांति से हो, इसके लिए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है। देश में बढ़ रही हिंसा के खिलाफ बुधवार को बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बजरंग दल के जिला संयोजक पंकज मिश्रा ने कहा कि पिछले कई दिनों से हमले और पथराव की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी है। धर्मगुरुओं को भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए। सोनभद्र जनपद के दुद्धी में बजरंग दल जिला रेणुकूट इकाई में राष्ट्रपति के नाम दुद्धी उप जिला अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा को ज्ञापन दिया गया। सोनभद्र विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री राजेश ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने को तैयार रहेगा। शुक्रवार को होने वाले जुम्मे की नमाज से पहले बागपत पुलिस अलर्ट हो गई है, जिसके चलते बड़ौद सीओ और इंस्पेक्टर ने बड़ौद शहर की फुंसवाली मस्जिद में मदरसे और छात्रों की पाठशाला लगाई। अधिकारियों ने मदरसे के छात्रों से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट शेयर न करें और इनसे दूर रहने की अपील की। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। गौरतलब है कि बीते जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बाराबंकी में शत्रु संपत्ति को अवैध लीज पर देने के मामले में सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई की टीम ने पूर्व राजस्व कर्मचारी कनुंगो के घर सहित 2 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई की कार्रवाई आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। दोनों घरों पर सीबीआई की टीम ने काफी देर तक पूछताछ की और घर में छानबीन भी करती रही। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में टिकट को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में टिकट को लेकर एक बार फिर खुलकर गुटबाजी देखने को मिली। देवास महापौर टिकट को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जय सिंह दरबार का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे पार्टी के अंदर ही बवाल मच गया है। दरबार देवास से महापौर का टिकट मांग रहे हैं। पार्टी ने दिग्विजय के करीबी रमेश व्यास की पत्नी कविता व्यास को टिकट दिया। राजधानी भोपाल से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई।
निशातपुरा थाना इलाके में आवारा कुत्तों के आतंक से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। मिलिट्री एरिया के पास सर्वेंट क्वार्टर में 7 साल के मासूम को कुत्तों ने नोचकर मौत की घाट उतार दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बागसवनिया इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक छोटी बच्ची को कुत्तों ने दिन दहाड़े नोचने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने निषाद पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की बैठक का आयोजन किया। सहकारिता भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को मत्स्य विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने मत्स्य विभाग की योजनाओं में महिलाओं को 60% की सब्सिडी दी है, जिससे वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। देश भर के युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में सेना की तैयारी कर रहे युवा आज सड़कों पर उतर आए। युवाओं ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बाद में लाठीचार्ज किया। इन युवाओं का कहना है कि 4 साल के बाद सेना से बाहर निकला युवा आखिर क्या करे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महापौर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस विधायकों से ही आगे नहीं निकल पा रही, जबकि बीजेपी एक समर्पित कार्यकर्ताओं की संगठित टीम है जो नगर निगम के विकास का नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी चयन समिति को बधाई देता हूं। कांग्रेस के 15 सांसदों ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसदों ने उपराष्ट्रपति के सामने पुलिस के कांग्रेस मुख्यालय में घुसने और नेताओं पर बल प्रयोग करने से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सांसदों का कहना था कि कांग्रेस का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद भी नेताओं पर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग में कई शीर्ष नेताओं को भी चोट आई। वीडियो वायरल मामले में बीजेपी के महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भोपाल बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। बुधवार को राजेंद्र सिंह की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो प्रगति पेट्रोल पंप के सामने हॉकर्स कॉर्नर पर ठेले वालों से वसूली को लेकर हंगामा करते नजर आए। इससे पहले भी राजेंद्र सिंह का एक गरीब कार्यकर्ता से वसूली को लेकर मारपीट का मामला सामने आ चुका है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर युवा सड़कों पर है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मरी माता चौराहे पर भी भारी संख्या में मौजूद युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिनका कहना है कि हम कई सालों से सेना की तैयारी कर रहे हैं, हमें पूरे कार्यकाल की नौकरी करनी है। मध्य प्रदेश के ऑडिटर जनरल ने वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में खुलासा करते हुए एजी ने बताया है कि सरकारी विभागों में भुगतान संबंधी मामलों में पिछले कई सालों से गड़बड़ी हो रही है। इसके अलावा पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सुशासन की बात जरूर करती है, लेकिन एजी की रिपोर्ट बताती है कि मनमाना तरीका अपनाया जा रहा है। वे मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने की दिशा में कोरिया एसपी के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस कार्रवाई जारी है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने सिद्ध बाबा घाटी में दबिश दी, जहां से पुलिस ने एक शराब तस्कर को धर दबोचा। इसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और एक कार जब्त की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया था। एक तरफ देश में इन दिनों धर्म के नाम पर आंदोलन हो रहे हैं। आए दिन सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलता चला जा रहा है। यूपी के कानपुर में हालांकि इससे एक विपरीत नजारा भी देखने को मिला, जहां मंदिर और मस्जिद के फर्क से ऊपर एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। दोनों समुदाय के सहयोग से अजान और आरती एक ही स्थान पर होती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने की तैयारी में थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस के घेराव को देखते हुए पुलिस ने राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी। राजभवन आने जाने वाले सभी मार्गों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस को भी आशंका है कि अनुमति नहीं मिलने के बाद भी कांग्रेस के नेता राजभवन का घेराव करने की कोशिश कर सकते हैं।